हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो, सभी में करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें नैस्डैक अच्छा खासा यानी 20% से भी ऊपर करेक्ट हो चुका है। ऐसे में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड आईटी कंपनीज है उनमें भी हम सभी को करेक्शन देखने को मिला है, फिर चाहे वो अच्छे ब्लू चिप कंपनीज हो या फिर मिड कैप। ऐसे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टीसीएस के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का चार्ट आपके सामने लगा है मंथली का, यानी हर एक कैंडल आपको 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक महीने में एक्सपायरीज भी आई, आरबीआई की मीटिंग भी आई और भी न्यूज़ आई डेली बेसिस पे, सभी का निचोड़ एक कैंडल में है। कोई भी कैंडल आप उठा लीजिए। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, क्या क्या हुआ पहले क्विकली ये समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो आपके सामने जो चार्ट है वो 2018 से ये है, 18 से पहले का डेटा है, या फिर आप यहाँ से इसको मान सकते हो कि 18 से लेकर 22 तक का पिछले 4 सालों का डेटा है आपके सामने। इस बीच में कोविड का फॉल भी आया था और वो फॉल है ये वो टाइम, ठीक है। तो उसके बाद किस तरह की रैली आई जब ये कोविड का इसने जो हाई को ब्रेक किया, वो आपके सामने इतनी अच्छी रैली। तो मार्केट में अगर हम बात करें एफआईएस बड़े ही लंबे टाइम से बेच रहे हैं, और स्पेशली वो वहीं बेच रहे हैं जहां उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उन्होंने कोविड के टाइम में जिन भी अच्छी कंपनीज में उन्होंने बाइंग की थी, डेफिनेटली इस रैली के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसी बीच में अगर जब ये शेयर इस दौरान चल रहा था तो बाईबैक की भी न्यूज़ आई थी इन्फोसिस में। कंपनी ने जो प्राइस रखा था शेयर उस प्राइस से भी ऊपर गया, एंड देन उसके बाद हमको मार्केट में फॉल और स्टॉक्स में भी देखने को मिले, या फिर ये कहे प्रॉफिट बुकिंग दबा के देखने को मिल रही है। वहां से अब क्या हुआ, ये मंथली का है तो 1 मंथ 2 3 3 मंथ की तो आपको कैंडल देखने को मिली। चौथी जो है ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुई है, जुलाई के मंथ कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे में ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह का कैंडल बन रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 4 जुलाई, लेकिन 14 जुलाई को इस कंपनी के आने वाले हैं Q1 के रिजल्ट, जो देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। अगर रिजल्ट खराब आए तो आपको नीचे के लेवल देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हर कंपनी से मार्केट ने कैसा भी टाइम हो, टफ टाइम हो या फिर अच्छा टाइम हो, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखे होता है। अगर कंपनी मैच नहीं कर पाती, स्पेशली इन जैसी कंपनीज की अगर हम बात करें इन्फोसिस या फिर जो टॉप की कंपनीज है, तो डेफिनेटली मार्केट पनिश करने में भी देर लगाएगा नहीं। तो ये एक चीज़ रही। तो हमें क्या समझ में आया अभी तक, जो ये करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से अभी तक, यहाँ से हाई से और ये लो तक अगर इसको मेजर करें तो रफली 30% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है अभी तक। 30 हुआ था लेकिन थोड़ा रिकवर हो चुका है अभी, ठीक है, इतना हो चुका है। तो अभी 30 नहीं है, आप इसे थोड़ा कह सकते हो 26-27 के आसपास रिमेन अभी भी है। बाकी मंथली के टाइम फ्रेम में अगर हम MACD को भी देखें यहाँ पर, तो ये भी आपको कोई साइन नहीं दे रहा पॉजिटिव का। यहाँ पे क्रॉसओवर बना हुआ है और ये वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा खासा इसने अप मूव दिया एंड उसके बाद अब जाके प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आगे क्या वो हमें समझ में आएगा वीकली के टाइम फ्रेम में। हमने क्या किया, कोविड का जो फॉल था यहाँ पर, और उस फॉल से हमने जो इसने रिसेंट में हाई लगा यहाँ तक फिबोनाची हमने ड्रॉ किया। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले इस जोन को आप जरा देखिए। इस जोन में इसने बहुत लंबा टाइम बिताया है या फिर कंसोलिडेट किया, और हर एक कैंडल 1 वीक का है, तो आप समझिए कितना टाइम, कितने वीक इसने यहाँ पे बिताए हैं। तो ये शेयर जैसे ही इस बॉक्स को इसने ब्रेक किया, वापस घूम के जैसे थे वहीं आ चुका है। वो प्राइस क्या निकल के आया, वो रफली जो इसने यहाँ पे लो लगाया है वो है 1375, 1375 के अराउंड इसने लो लगाया है अभी। ओके, अब हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, जिन लेवल के आसपास ये अभी आ चुका है, इसने कहाँ टच किया। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से भी देखने की कोशिश करें, 0.38 ये अपने आप में पहला जो सपोर्ट, या फिर बहुत बार देखा गया है कि मार्केट हो या फिर स्टॉक्स हो, वो इसकी रिस्पेक्ट करने के बाद ही यहाँ से बाउंस बैक उनमें देखा गया है, क्योंकि सपोर्ट होता है। अगर अब सवाल यह है कि आज से 10 दिन के बाद अगर रिजल्ट सही नहीं आता, यानी 14 को रिजल्ट नहीं आता, तब क्या। तो जो यहाँ से हमको छोटे छोटे अपमूव, ये शेयर अपमूव अप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है, वो रिकवरी यहाँ से फेल होते हुए नजर आ सकती है वर्स्ट कंडीशन में, जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते, फिर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता। अगर केस नंबर 1 यही हो गया कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए और मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, मार्केट में इसमें डाउनफॉल दिखे, कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहला तो इसके लिए जो रिसेंट में टच किया है, जो 1375 या फिर 1400 के आसपास, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, पहला इसका सपोर्ट है। लेकिन अगर टूट गया, क्योंकि हम देखेंगे इस लेवल के आसपास इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है बैड कंडीशन में, बैड रिजल्ट में। तो वो क्या लेवल निकल के आ रहा है, अगर हम देखने की कोशिश करें 1250-1230 के अराउंड। अगर रिजल्ट खराब आते हैं, ध्यान से समझिएगा, और ये शेयर गिरता है, क्योंकि अभी से कमेंट्री करना सही नहीं हो जाएगा। ये वाली बात हो गई तो हमें तुक्का लग गया, हमको सब कुछ पता था, नहीं हुआ तब तो हम बोल देंगे अरे होता है कभी कभी, हमें थोड़ा पता था। तो ऐसी वाली बातें नहीं करते हैं। 2 केस लेके चलते हैं, एक खराब। तो ऐसे में आपको ये जो 1250-1230 के लेवल ये दिख गए, तो उस दिन जिसको भी फ्रेश बाइंग करनी है, एवरेजिंग करनी है, जिस भी प्राइस
आपने पहले लिया हुआ है, यहाँ पे परफेक्ट लेवल हो जाता है। इन लेवल के आस बहुत ही जिसे बोलते हैं स्वीट स्पॉट, वहाँ पे शेयर आ जाएगा। लेकिन वहाँ तक आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट बताएंगे। 14-15 को हमें समझ में आ जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। बाकी अदरवाइज उससे पहले भी तो सपोर्ट है, जहाँ से ये रिसेंट में घूमा है वो यही लेवल निकल के आ रहा 1400, 1375 जो इसने रिसेंट में टच किया है। तो ये सारे लेवल आपको नज़र में रखने, फर्स्ट सेकंड, ये हो गए वर्स्ट कंडीशन में। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अभी जिन लेवल के आसपास से शेयर ट्रेड कर रहा है वो रफली अगर हम बात करें 1488 के आसपास, 1500 इसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो पहला हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जिन लोगों ने 1400 से लेकर 1500 यानी कि 100 पॉइंट की रैली कैप्चर की है, वो लोग हो सकते हैं स्विंग ट्रेड वाले, शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले प्रॉफिट बुकिंग करें इन लेवल के आसपास। फिर रिजल्ट का इंतजार करें कि रिजल्ट जैसा आएगा देन हम उसके बाद ही कोई पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है इसमें इंतजार का सिलसिला यहाँ से अगले 10 दिन चल सकता है। उसके बीच में सैटरडे भी आएंगे, दो सैटरडे संडे भी आएगा, तो मतलब ज़्यादा 10 ट्रेडिंग दिन रहेंगे नहीं। तो ये आप समझ लीजिए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वनडे में। वनडे में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। वनडे में एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की है और इसका प्राइस एक्शन भी आपके सामने है। यहाँ से इसने हाई था, हाई के बाद गिरते रहा। इसने बीच में इसने यहाँ पे डिविडेंड भी दिया था, ठीक है, एक अटेम्प्ट किया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया वहीं से सेल ऑफ आया, बिल्कुल डबल टॉप बना, सॉरी डबल बॉटम बना। आप इसको समझिए यहाँ पे रफली एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वही डबल टॉप, इसे आप डबल बॉटम कंसिडर करेंगे। और देन उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अदरवाइज इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको ब्रेक किया। पहला चीज़ हमें क्या मिला, डबल बॉटम। तो और सेकंड क्या मिला हमें यहाँ से, एंड इसको इसने जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया। दो चीज़ें हमें मिली कि यहाँ से इसमें अपमूव जा सकता है। थर्ड जो ये बाउंस हुआ है, हमने देखा फिबोनाची के हिसाब से 0.38 ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। तो 0.38 से रिट्रेस हुआ है। तो 3 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये ऊपर जा रहा है। 3 तो आपने देखे, बाकी एक और अगर देखना आप चाहो तो वो आपको क्या दिख जाएगा, कुछ इस तरह का दिख जाएगा। और ये कौन सा पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, अगर ये किस तरह से पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा है तो ये भी बुलिश है। तो 4 चीजें तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे होते हुए नजर आ रही है कि यहाँ से इसमें रिवर्स हो सकता है या फिर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन वनडे के टाइम फ्रेम पे तो ब्रेक हो गया। अब इवेंट क्या है, इवेंट है कि जो ये रिजल्ट कैसे आता है। रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहा तो आपको इसमें बड़े ही जल्दी ये लेवल दिख जाएगा। कौन से लेवल की हम बात करें, जिस लेवल में ये बड़ा गैप है और ये वो इस लेवल के एटलीस्ट ये लेवल दिख जाएगा। और ये रफली निकल के आ रहा है 1600 के आसपास, अभी का है 1500 के आसपास, 1488 के आसपास। तो हमने क्या समझा, वर्स्ट कंडीशन में हमने नीचे के देखे लेवल देखे 1250 के अराउंड, ओके। और यहाँ तक तब तक हो सकता है, अगर इसको चलना ही है तो इस 1600 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है इसके एज ऑफ नाउ के लेवल्स। आपको ये भी दिख जाएगा कुछ इस तरह का, यहाँ पे पैटर्न भी बन जाएगा। और बाकी हमने 3 पैरामीटर और देखे, ट्रेंड लाइन देखा, सेकंड फिबोनाची का देखा, थर्ड, और उसके बाद ये कुछ पैटर्न डबल का। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि हो सकता है जिन लेवल के आसपास है ये भी एक अच्छे लेवल्स हैं। 1400 अपने आप में अच्छा लेवल है, जहाँ पर अभी चल रहा है वहाँ पर भी अच्छा है। बाकी तो इसमें कुछ और ऐसा कुछ बचा नहीं है। रिजल्ट के बाद ही हमें बाकी और भी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। साथ ही में कुछ ही दिनों में हमें और भी समझ में आ जाएगा कि निफ्टी किस तरह से पैटर्न बना रहा है, क्योंकि निफ्टी ने वीकली में कोई ऐसा पैटर्न बनाया नहीं है। ऑल्दो एज ऑफ नाउ मार्केट हर डिप में, या फिर ये कहें हर डिप में बायर आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ तो साइन दे, कुछ तो पैटर्न बनाए कि यहाँ खत्म हो चुका है। क्योंकि वापस से अब अगर हम देखने की कोशिश करें यूएस फेड की तरफ से जुलाई में एक रेट हाइक होने वाला है, जिसमें 70 बीपीएस 75-70 के आसपास बढ़ने के चांसेस है। उसका रिएक्शन मिलेगा, रिजल्ट आएंगे, ये 2 इवेंट और बचे हुए। इसके बाद इस क्वार्टर के बाद ही अगर आपको हो सकता है मार्केट में शांति देखने को मिले या फिर रिवर्सल देखने को मिले। ये 2 मेजर इवेंट अभी बचे हुए हैं। मैक्सिमम चीज़ हमने समझने की कोशिश की, कुछ इस चार्ट के अलावा भी हमने कुछ पॉइंट कंसीडर करने की कोशिश की जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ओवरऑल मार्केट को समझने में। यूएस फेड का इवेंट बचा हुआ है, इस महीने बढ़ाने वाले हैं जुलाई में। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, यहाँ से भी तो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद ही आप कह सकते हैं हाँ अब जाके चीज़ें क्लियर हुई है। चलिए, मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की। बाकी वनडे के टाइम फ्रेम में तो एमएसीडी ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे ही दिया है, वो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। आई होप मैक्सिमम चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी कुछ क्वेरी रह गए आप हमें बता सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।